मेरा नाम है सादिक अली एंड मैं लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के साथ काम कर रहा हूँ कई सालों से। और बाय प्रोफेशन मैं एक स्की इंस्ट्रक्टर हूँ और पिछले काफ़ी 10 साल से मैं गुलमर्ग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग में एज ए इंस्ट्रक्टर काम किया सर। तो इसके बाद मुझे लगा ये चीज़ से मुझे ये महसूस हो गया कि लद्दाख में विंटर टूरिज़म या विंटर स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमें लद्दाख में इन जैसे गेमों का स्की जैसे विंटर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को ओपन करने का इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी। तो इससे पहले बहुत से डिपार्टमेंट्स हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट, टूरिज़म डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव ऑलरेडी लिया हुआ था। तो इसके बाद हमने भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए लद्दाख में हमने इस चीज़ को लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन एक लद्दाख के नाम पर एक बॉडी है जो ओवरऑल लद्दाख में स्की को प्रमोट करने के लिए नेशनल्स और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन के लिए काम कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों से हमने गुलमर्ग जैसे इलाकों में जहाँ पर विंटर एक्टिविटीज़ होता है, जिसमें आप गुलमर्ग में फर्स्ट खेलो इंडिया के लिए 2020 में हमने टीम भेजा था यहाँ से, जिन्होंने गुलमर्ग में पार्टिसिपेट किया था, यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट किया था। और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी थी, स्टिल हमारे यूथ्स ने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड खेलो इंडिया में हमने और मेहनत किया, हमने और ट्रेनिंग दिया यूथ्स को। तो उसमें हमारे यूथ्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसमें हमारे पास 3 सिल्वर मेडल हमारे नॉर्डिक प्लेयर्स ने हासिल किया और इसके बाद 6 ब्राउन्स मेडल हमारे स्नो शू रेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो उन्होंने हासिल किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो लद्दाख के यूथ में जो पोटेंशियल है, लद्दाख की यूथ में जो एनर्जी है, तो वो उस चीज़ को एक थोड़ा सा टच देने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सपोर्ट देने की ज़रूरत है। और इसके बाद हम लोगों ने इस साल रिसेंटली हमारे आज से 15-20 दिन पहले हमने एक सिलेक्शन ट्रायल किया था, जिसमें हमने नेशनल टीम सेलेक्ट किया था, जो कि ओवरऑल लद्दाख से हमने इनविटेशन दिया था। जितने भी स्की इंटरेस्टेड प्लेयर है जो स्की जानते हैं, तो उनको हमने इनविटेशन दिया था कि लद्दाख में हमने एक यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टीम तश्कील दिया। और यहाँ पर हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर पुनसुक टशी जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया था उस टीम को, तो उसमें हमने टीम सेलेक्ट करके, सीनियर टीम सेलेक्ट करके उत्तराखंड ओली भेजा, जो कि वहाँ पर यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट किया। तो इसके साथ साथ हमारे जो थर्ड खेलो इंडिया जो गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, अभी ड्यू टू कोविड अभी स्टिल स्टैंड बाय पे है। तो जो जब से अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हमारे जो जूनियर्स बच्चे हैं उनको भी हमने सिलेक्शन ट्रायल देके सेलेक्ट किया हुआ है। और आज हमारे जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इनका एक कोचिंग कैंप जो कि 5 डेज़ का कोचिंग कैंप किया था। और हमने सोचा कि जो लोग नेशनल्स रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उनको हम किसी भी तरह हर मुमकिन कोशिश करें कि किस तरह से हम उनको ट्रेन किया जाए, किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए और किस तरह के इक्विपमेंट्स हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे ओवरऑल अगर सीनियर्स की बात करें तो 6 हमारे जो नेशनल प्लेयर सेलेक्ट हो गए थे, जिन्होंने ओली में लद्दाख को रिप्रेजेंट किया। उसके साथ 2 ऑफिशियल हमने भेजे थे। और हमारे पास अभी स्टिल हमारे पास बहुत सी कमियां हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास स्लो बीट करने की मशीन नहीं है। तो इस वजह से हमारा परफॉर्मेंस इतना टॉप तक नहीं रहा, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू गिव अ गुड ट्रेनिंग टू आवर यूथ। और जहाँ तक स्की पोटेंशियल की हम बात करें तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लद्दाख एक ऐसी जगह है और लद्दाख को माउंटेन और पासिस का एक पासिस कहा जाता है। लद्दाख इज़ नोन फॉर माउंटेन एंड पासिस, जो हमेशा आप सुनते आए, हम लोग सुनते आए, जहाँ पर एवरीवेयर वी गेट अ नेचुरल स्लोप। अभी यू कैन सी बिहाइंड मी देयर इज़ अ स्लोप, दिस इज़ कॉल्ड बेबी स्लोप एंड वी हैव सो मेनी एडवांस स्लोप इन लद्दाख। तो स्लोप की हमारे पास कमी नहीं है और स्नोफॉल हमारा अच्छा हर साल लगभग ठीक है। तो उस वजह से हम बच्चों को, जैसे हमारा
बैकग्राउंड में कारगिल टाउन दिखाई दे रहा है, उसके ठीक जस्ट हमारे पास 10 मिनट का हम अगर ट्रैवल करके आए तो ये है लिंकिपल पश्चिम का एक स्लोप है, जहाँ पर हम हर साल बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह के स्लोप्स हमारे पास बहुत है, जैसे द्रास में हमारे पास एडवांस लेवल के स्लोप है, हमारे पास उम्बा में है, सांकू में है, जंस्कार में है, इवन खारदोला तक हमारे पास स्लोप है। अभी तक हम लोगों ने ये सारे जो स्लोप से एक्सप्लोर किए हैं, और हम चाहते हैं कि हर साल अलग अलग ब्लॉक्स में जाके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके हम ट्रेन कराएं, जहाँ पर स्नो होगा, जहाँ पर ये स्की जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। अभी फिर भी हमारे पास अभी बहुत से ऐसे पीक से, ऐसे हमारे पास ऐसे स्लोप से जो एक्सप्लोर होना बाकी है, जिसमें हम नुब्रा है, नुब्रा में बहुत अच्छा स्नोफॉल होता है, जैसे खारदोला, हमारे नुब्रा के खारदोला में। तो इसके साथ साथ नामकीला है, नामकीला से वाखा तक एक हमारा एक बड़ा सा एक पैच है, बेल्ट है, वो वहाँ से अब एडवांस लेवल के स्की, इवन पाउडर स्की भी वहाँ पॉसिबल है। और सापिला, जहाँ पर लास्ट ईयर हम लोगों ने एक बार रैकी करके उस चीज़ स्लोप को भी कवर किया। तो इसके बाद हमारा एक और स्लोप है हुम्बुतिंगला। हुम्बुतिंगला ये जो ठीक मेरे आप बाएं साइड में देख सकते हैं, तो ये सारे स्लोप से जहाँ पर मैक्सिमम टाइम तक, इवन अप्रैल मई तक स्नो रहता है, तो वहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम तक हमारे यूथ्स को ट्रेन करा सकते हैं। द्रास में भी हमारे पास पोटेंशियल है, जो गेटवे ऑफ लद्दाख है। जैसे आप लद्दाख में इंटर होते हैं, वहाँ पर आपको स्नो पीक माउंटेन दिखाई देगा, जिसमें मनमन हमारा एक हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जहाँ पर बात हो रही है कि गंडोला और चेयर लिफ्ट वगैरह इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होने की बात चल रहा है। तो अगर ये चीज़ यहाँ इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो बहुत ही एक हमारे यूथ्स के लिए और स्पेशली टूरिज़म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा एक मेरे ख्याल से एक इनिशिएटिव होगा। साथ ही साथ इन जैसे गेमों को प्रमोट करने के लिए हमारे जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह एंड कारगिल, इसके साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा शाना बाशाना हमेशा साथ देते हैं। तो हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि जो इवेंट्स, जो स्पोर्ट्स में हम आगे जा सकते हैं, विंटर स्पोर्ट्स में, चाहे आइस हॉकी देख लो आप, उसमें भी बहुत से इवेंट्स होते हैं, फिगर स्केटिंग आप मान के चलो। तो इसके अलावा स्की में भी स्नो स्की है, इसमें स्नो शू है, इसमें स्की माउंटेनियरिंग है, और डिफरेंट इवेंट्स है जहाँ पर हमारे यूथ, स्पेशली हमारे गर्ल्स को एक बहुत अच्छा एक पोटेंशियल है, क्योंकि स्टेमिना हमारे जो बीइंग ए लद्दाखी हर एक में स्टेमिना होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत गाइडेंस करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को अगर हम लोग सीरियसली लें तो हमारे यूथ बहुत आगे तक जा सकते हैं। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव से, हमारा जो मेन मकसद हम लोग ये है कि लद्दाख माना जाता है एक विंटर स्पोर्ट्स हब माना जाता है, एक विंटर एडवेंचर हब माना जाता है लद्दाख को। तो इस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए क्यों ना हम हमारे जो इन स्लोप्स का फ़ायदा लें, जहाँ पर बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं, प्रमोशन ऑफ दीज गेम्स, जैसे यहाँ पर जो विंटर में ऑर्गेनाइज होते हैं, उन जैसे गेमों को प्रमोट करें, उन जैसे गेमों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उन जैसे गेमों में इक्विपमेंट्स लाए, और हमारे लोकल यूथ्स को ये सारे अगर फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एक स्टेप होगा। अगर हम ऐसे यूथ्स को ट्रेन करेंगे तो इन फ्यूचर दे विल बिकम गाइड्स, दे विल बिकम इंस्ट्रक्टर, दे विल ट्रेन अदर्स। तो हम वही हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम हर ब्लॉक्स में जाके लोगों को हम ट्रेन कराएं। पिछले कई सालों से हम ट्राई करें कि अलग अलग ब्लॉक्स में करें, जहाँ पर स्नोफॉल होता है, वहाँ पर ऐसे स्लोप से, तो हम इजीली जाके वहाँ के लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। ये हमारे एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसके साथ हमारा एक मेन मकसद ये भी है कि किस तरह से वर्ल्ड मैप में लद्दाख को लाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया में कई जगह है जहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स खेला जाता है, जैसे हिमाचल में मनाली है, उत्तराखंड ओली है, गुलमर्ग है, और ऐसे जगहों के साथ साथ अगर हम लद्दाख को एक विंटर स्पोर्ट्स एक हब अगर हम इसको प्रमोट करें तो विंटर टूरिज़म के लिए भी एक अच्छा एक स्टेप होगा। और इसके साथ साथ हमारा जो बाहर से जितने लोग हैं स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं, इजीली आके इन जैसे गेमों को यहाँ पर भी खेल सकते हैं।
इसके बाद जो और इसके साथ साथ हमारा ये भी मकसद है कि किस तरह से हमारे इस लद्दाख में एक फुली इस्टेब्लिश एक इंस्टीट्यूट हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करें, एक इंस्टीट्यूट जहाँ पर हमारे लोकल यूथ्स को ट्रेन किया जाए। जैसे आप गुलमर्ग में बहुत से इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग है, पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स है, इसके बाद निम है, इसके बाद एचमा है। तो इस तरह से बहुत से हिमाचल वगैरह में जहाँ पर बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, इस तरह का एक अगर लद्दाख में एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो हम यहाँ पर उनको एक प्रॉपर तरीके से टेक्निकली उनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन करा सकते हैं। इसके साथ साथ लद्दाख में अगर हम समर की बात करें, इसी विंटर गेम को हम समर में भी ले जा सकते हैं। समर स्कीइंग का एक अच्छा सा एक स्कोप है हमारे इस लद्दाख में। सबसे पहले लास्ट ईयर 2 साल पहले हम लोगों ने उम्बा में एक शांगशिंग ला के एक पास है, जहाँ पर हम लोगों ने कोशिश किया था कि समर में अगर वहाँ पर स्कीइंग हो सकता है कि नहीं। तो हमने देखा कि इवन जून जुलाई अगस्त तक वहाँ पर स्नो रहता है, ग्लेशियर रहता है। इसके बाद जैसे जुलाई अगस्त ख़त्म हो जाता है फिर स्नोफॉल हो जाता है, तो मीन्स राउंड द ईयर वहाँ स्नो रहता है। तो हम इस चीज़ को भी प्रमोट करना चाहते हैं कि समर में जहाँ पर ओवरऑल इंडिया में स्नो ख़त्म हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि लद्दाख में समर स्कीइंग का एक हम लोग एक इनिशिएटिव ले, समर स्कीइंग का एक हम एक कैंप करें, तो समर में भी स्कीइंग का लोग मज़ा ले सकते हैं। इसलिए यहाँ के पार्टिसिपेंट तो है ही है, यहाँ के यूथ्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टूरिस्ट आते हैं, जो इंडियन टूरिस्ट बाहर से जो लोग आते हैं, उनके लिए भी क्या है कि एक अच्छा एक सेक्टर हम खोल सकते हैं। लास्ट में हमारा एक मकसद ये भी रहता है कि जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं तो इस ट्रेनिंग इस लेवल की हो जो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग हम देने की कोशिश करें, जहां हम बाहर से कोचिंग लाए, बाहर से कोच लाए और अच्छे रेसिंग स्कीज लाए और इस लेवल की हम लोग स्लोप्स यहाँ पर तैयार करें। तो हमारे बच्चों में जो पोटेंशियल की कमी है, पोटेंशियल की कमी तो है नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी है बेशक, तो इस चीज़ का मलाल हमें ज़रूर रहेगा। तो कोशिश करते हैं कि हमारे लोकल यूथ को, क्योंकि हमने पिछले कई सालों से देखा हमारे लोकल यूथ बाकिर हुसैन जो कि लोकल कारगिल का है, उन्होंने इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट किया। तो इससे हमें ये साबित होता है कि यहाँ के जो लोकल यूथ में कितना पोटेंशियल रखता है। इसके बाद हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि रिसेंटली जो उत्तराखंड ओली में नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था स्की का, उसमें हमारे लद्दाख के रिगजिन नुरबू ने सिल्वर मेडल हासिल किया स्नोबोर्ड में। उसके साथ साथ सेवंग नुरबू ने गोल्ड मेडल अल्पाइन में हासिल किया। तो जहाँ भी ऐसे गेम्स इवेंट होते हैं, लद्दाख के जो टीम है, लद्दाख के जो प्लेयर टॉप पे रहते हैं, ये जो दोनों प्लेयर जिनका मैंने जिक्र किया इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्सिमम प्लेयर इंडियन आर्मी में लद्दाख के ही है। तो जो स्टेमिना है, इन स्टेमिना को हम लोग स्पोर्ट्स में यूज़ करें और ऐसे एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करें। और ओवरऑल लद्दाख तो वैसे भी विंटर हब माना जाता है। अभी इंशाल्लाह जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ 25 जनवरी को हमारे यहाँ जो यूनियन मिनिस्टर आए थे प्रहलाद सिंह साहब, तो उसने भी यहाँ घोषणा किया था कि लद्दाख कारगिल में एक फुल्ली एक फर्निश्ड एक स्की इंस्टीट्यूट खोला जाए, IISM का एक ब्रांच खोला जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग का। तो उस पर भी हम देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द एक फुल्ली फर्निश एक इंस्टीट्यूट यहाँ इस्टेब्लिश हो जाता है, तो हमें यहीं पर ही हमारे लोकल यूथ्स को ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाहर गुलमर्ग या हमारे मनाली वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे स्लोप्स है, अभी स्टिल हमारे पास बहुत से स्लोप्स हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। जैसे नाइट स्कीइंग का हमारे यहाँ हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, एक रिक्वेस्ट के तौर पर हमने बनाया था, क्योंकि नाइट स्कीइंग एक थ्रिल है, क्योंकि और जो हमारे यहाँ के
लद्दाख के यूथ से वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमेशा साथ में अलग अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। तो स्की में हम बहुत कुछ एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्रमोट कर सकते हैं। जैसे नाइट स्कीइंग हमने लास्ट ईयर किया था। नाइट स्कीइंग एक अलग थ्रिल माना जाता है, जिसमें नाइट में लोग स्कीइंग करते हैं, हाथ में मशाल लेके स्कीइंग करते हैं। तो ये चीज़ भी एक टूरिज़म अट्रैक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ ऐसे ग्लेशियर्स है जो थ्रू आउट द ईयर ग्लेशियर रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो फेमस ग्लेशियर है नुनकुन, जिस पर स्की हो सकता है, हम वहाँ से भी स्की डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह की हमारा एक चीज़ हम सोचते हैं कि काश हम ऐसा चीज़ कर पाए। तो कोशिश हमारी जारी है कि जहाँ पर ये नुनकुन है 7,000 मीटर एबो पीक्स है, तो वहाँ से स्की डाउन करने का भी एक अलग ही एक लेवल है, जहाँ पर लोग यूरोप में जाके माउंट एल्ब्रूज से स्कीइंग करते हैं। तो एक 5,000 मीटर एबो एक पीक है। तो लद्दाख में हम ऐसे पीक्स हमारे पास बहुत है, जैसे हमारे शांगशिंगला में है, ज़ांस्कार में है, और हमारे द्रास के बहुत से ऐसे पीक्स है जहाँ पर पूरा थ्रू आउट द ईयर बर्फ़ रहता है। तो एक पाउडर स्कीइंग का मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि एक हेली स्कीइंग का भी एक बड़ा एक स्कोप यहाँ पर है। तो इसको सिर्फ हमें एक पूरा मैप को देख के हमें ऐसे स्लोप्स आइडेंटिफाई करना चाहिए जहाँ से पूरा हमें एक हेली स्कीइंग का जो बिल्कुल एडवांस लेवल के स्कीइंग होगा वो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। और एट द एंड मैं यही अपने सारे यूथ से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे गेम्स में हिस्सा लें, ऐसे एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें जिनमें वो आगे जा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एक हॉबी हर किसी में होता है, बट जैसे विंटर स्पोर्ट्स में इंडिया में कई जगह ही खेला जाता है। स्टिल हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि विंटर स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए हमें ऐसे यूथ चाहिए, ऐसे हमें प्लेयर्स चाहिए जो कि इसमें नेशनल तक, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। जिसमें आप देखा कि हमारे एक प्लेयर रिसेंटली हमारे गुलमर्ग के टनमर्ग से एक आरिफ खान, जिन्होंने रिसेंटली इसी साल ओलंपिक में हिस्सा लिया, बीजिंग विंटर गेम्स में हिस्सा लिया। तो इससे साबित होता है कि हमारे जो लोकली यूथ से विंटर गेम्स में बहुत आगे तक जा सकते हैं। एट द एंड मैं बस यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमारे पास अभी इवन हमारे पास रेसिंग स्कीज़ की कमी है, क्योंकि रेसिंग स्कीज़ में भी FIS रूल के तहत स्कीज़ होनी चाहिए। इंटरनेशनल स्की फेडरेशन के रूल के हिसाब से आपकी हाइट के हिसाब से स्की होनी चाहिए, जहाँ पर स्लालम के लिए अलग टाइप के इक्विपमेंट्स होंगे, स्लालम के लिए अलग लेंथ के स्कीज़ होने चाहिए। तो ऐसे इक्विपमेंट्स अगर यहाँ पर हमको मिल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर एक बड़ा एक अच्छा एक पोटेंशियल होगा, बड़ा एक अच्छा हमारे यहाँ लोकल यूथ्स को एक मौका मिलेगा जो आगे तक जा सकते हैं। तो मैं एट द एंड में सभी लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगा, आपके इको टूरिज़म का भी थैंक्स करना चाहूँगा कि हमें दोबारा मौका दिया, क्योंकि मैं इससे पहले आ चुका हूँ, इस प्रोग्राम में आ चुका हूँ। तो अच्छा लगता है कि ऐसे मैसेज हमारे यूथ तक पहुँचे। अच्छा एक टाइम मिल जाता है कि हमारे यूथ तक ये सारे मैसेज पहुँच जाए कि किस तरह से हम अपने लोकल यूथ्स को प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह की एक्टिविटीज़ में इनको आगे ले जा सकते हैं। फॉर दिस वर्ड आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द इको टूरिज़म टीम for giving me this opportunity to say few words about this skiing in Ladakh. Thank you so much.